जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। आज हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएं। शरीर के लिए योगासन, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार सब हो गए। हमने आपको खड़े खड़े योग बताया, बैठे बैठे योग बताया, मगरासन के योग बताया, शवासन के योग बताया, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार बताया। ये सब शरीर के लिए। अब शरीर चलता किससे है? प्राण से। ये जो बाहर दिख रहा है स्व, अब स्व का काम हो गया। अब स्व रह पे चलते हैं, क्योंकि ये शरीर स्व, जो स्व है वो स्व रह से चलता है। तो स्वर में न प्राण। और अब हम आपको अंदर की मशीनरी और अंदर उतरने का प्रयास करते हैं। अंदर ये जो डोरी है, श्वास रूपी डोरी, इस डोरी के माध्यम से हम अंदर उतरते हैं, उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं? कपालभाति। 12 प्रकार के प्राणायाम, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो कपालभाति है। कपालभाति करते हैं। पूरा लंबा श्वास खींचो, रीचक, लंबा श्वास छोड़ दो। देव सा क्या देव? दस्तक। कहाँ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नाभि में महेश, विष्णु, ब्रह्मा। उल्टा पुल। ये शरीर नहीं, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में 3 देवता है, तो तीनों देवताओं के यहाँ दस्तक लगाओ। यहाँ से क्या मिलेगा? बल मिलेगा। क्या मिलेगा? बुद्धि बल, मनोबल और आत्मबल। कपालभाति में 3 बल बढ़ता है। बढ़ाओ, एकाग्रता भी बढ़ती है इससे। मन में बोलो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु, ब्रह्मा। एकाग्रता से करना है कपालभाति, तब तो ये तरीका है। बाकी ध्यान आपका कहीं जा रहा है, आप कपालभाति कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं इसका। थोड़ी सी, बहुत से लोग तो गिनती भी डालते हैं, 1 2 3 4 5 मिनट तो कम से कम करना ही करना। 5 मिनट 300 गिन लो आप। तो अब आप गिनती क्यों डालो? इसके बजाय तो सीधा है ना, तीनों लोग एक दस्तक लग रही है, जिसमें तीनों जगह दस्तक जा रही है। कपालभाति, कपाल में खोपड़ी, भाती में चमकाना। ये जब यहाँ दस्तक लग रही है तो देखो आप यहाँ भी लग रही, तीनों में अलग अलग दस्तक नहीं लग रही। शरीर एक है, परमात्मा एक है, लेकिन उसने 3 अलग अलग जगह बना रखी। यहाँ ब्रह्मा बन के बैठ गए, यहाँ विष्णु बन के बैठ गए, और यहाँ भगवान शिव निरंजन निराकार नाभि में। नाभि एक शिवलिंग है। ये कभी कभी बच्चे की नाभि बाहर आ जाती, इसका मतलब इसमें दोनों ही है, शिव पार्वती का दोनों का अंश है इसमें नाभि में, इसलिए इसको महेश का स्थान दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब तीनों लोकों में दस्तक लगाएंगे तो क्या बढ़ेगा? 3 बल। इस तरह से कोई नहीं समझाता है। कितने योग गुरु है, कितने योग शिक्षक है, कितने योगाचार्य है, वो योग के बारे में बता देंगे, लेकिन इसको ब्रह्मांड का रूप देकर के तीनों देवता, तीनों देवें और तीनों लोक है, ये रूप कोई नहीं देता, जबकि वास्तविकता ये है। तो इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी, लाभ भी होगा और शुभ भी होगा। सारी दुनिया में लोग लाभ की तरफ तो ध्यान देते हैं, बोल कपालभाति करेंगे तो बीपी, शुगर, अस्थमा, पेट, वेट, माइग्रेन, थायराइड, टीबी, कैंसर, कोरोना सब सही होगा। तो ये तो हो गया लाभ की बात। लेकिन भैया लाभ के साथ एक पहलू शुभ भी है। एक तरफ ये लाभ है तो दूसरी तरफ शुभ है। तो शुभ कब होगा? जब आप इसको ब्रह्मांड के रूप में मान करके, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एकाग्रता बढ़ेगी, बल बढ़ेगा और पूरा आनंद आएगा। तो कपालभाति में आपको तीनों लोकों में दस्तक देनी है। 3 लोक, या तो लोक के ऊपर लगाओ आप। कैसे? ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, परम लोक, जहाँ परमात्मा रहते हैं, परम लोक, सीधी सी बात। फिर उल्टा पुल्टा भी करो। जैसे स्वर को सिद्ध करने के लिए संगीत अगर सीखना है तो स्वर को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं?
सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। कितनी प्रकार से इस स्वर को सिद्ध करते हैं, तब जाकर के धुन निकलती है, और वो धुन निकलती है तो वो सीधी आनंद की तरफ बढ़ती है। तो इसमें से धुन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शरीर में से, वो तो वाद्य यंत्रों में से, अब सबसे वो वाद्य यंत्र भी इससे चलता है। तो मेन वाद्य यंत्र क्या है, भगवान का बनाया हुआ। तो इसमें से आपको धुन निकालनी। कैसे, स्वर किसमें से धुन निकलती है, सारी दुनिया जानती है। धुन किसमें से निकलती है, स्वर में से। अब धुन कब निकलेगी, स्वर को सिद्ध करेंगे जब, अनेक प्रकार से। तो सीधी सी बात है, 12 प्रकार से प्राणायाम करो। इसमें पहला प्राणायाम आज हमने आपको बताया कपालभाति। ऐसे आप जैसे स्वर सिद्ध करने के लिए सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे रे ग ग म प प ध ध नि नि सा नि नि ध ध प प म ग ग रे रे सा। तो ऐसे अनेक प्रकार से उस स्वर को सिद्ध करने से धुन निकलती है। वो धुनी परमात्मा की है। सारी दुनिया में से अगर संगीत निकाल लो तो सब मरगट टाइप लगेगा ये संसार। ऐसे ही अगर आपने संसार में से, अपने जीवन में से अगर प्राणायाम निकाल दोगे तो फिर आप केवल मुर्दा हो, बस जी रहे हो, ढो रहे हो इस शरीर को, खा रहे हो, रंग रहे हो, निकाल रहे हो, बस खा रहे हो, निकाल रहे हो। ये कोई जीवन है क्या? अरे भैया, इस स्वर को भी तो सिद्ध करो, यही तो जीवन है। तो हमने आज आपको प्राणायाम में से सबसे पहला प्राणायाम बताया कपालभाति। और कपालभाति में क्या बढ़ता है, 3 बल, बुद्धि बल, मनोबल और आत्मा के यहाँ आत्मबल। ठीक है साहब, जय श्री राम।